आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनावों के लिए दिल्ली वालों को 10 गारंटी दी। अरविंद केजरीवाल ने पहली गारंटी दी कि कूड़े के पहाड़ को हम साफ कर देंगे। मतलब ये कि दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी ने कूड़े को एमसीडी चुनावों का बड़ा मुद्दा इस बार बनाया है। हमारी गारंटी होती है, ये गारंटी कभी टूटती नहीं है। जैसे फेविकल कोल का जोड़ कभी टूटता नहीं है, वैसे आम आदमी पार्टी की गारंटी कभी टूटती नहीं है। दावा है कि आम आदमी पार्टी की गारंटी फेविकोल के जोड़ की तरह है जो कभी टूटती नहीं। गुजरात से लेकर हिमाचल में गारंटी देने के बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज पार्टी ने एमसीडी चुनाव के लिए भी 10 गारंटी दी हैं, जिसमें पहली गारंटी कूड़े को लेकर है। बहुत दुख होता है, चारों तरफ कूड़ा कचरा, कूड़े के पहाड़, कूड़ा ही कूड़ा है, कूड़ा ही कूड़ा है, कीचड़, नालियां भरी पड़ी हैं। दिल्ली को साफ और सुंदर बनाएंगे। कोई भी आएगा, खुद के लिए भी गर्व की बात होगी, साफ सुथरी सड़कों पे चलेंगे, मन लगेगा, और बाहर से भी कोई आएगा कहेगा हाँ यार दिल्ली सुंदर शहर हो गया। आम आदमी पार्टी दिल्ली को साफ, सुंदर और कूड़ा मुक्त करने की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन उस गारंटी में जब तक कूड़े के पहाड़ की एंट्री नहीं होगी तब तक कूड़े पर पॉलिटिक्स शायद अधूरी ही रहेगी। दिल्ली के सीएम की गारंटी है कि जो कूड़े के पहाड़ हैं उसे हटाएंगे और नया नहीं बनने देंगे। पहली चीज कि दिल्ली में जो तीनों कूड़े के पहाड़ हैं इनको खत्म करेंगे। दूसरी, अभी इन्होंने कई प्लानिंग कर रखी है। कोई कह रहा 16 नए पहाड़ बनेंगे, कोई कह रहा 20 बनेंगे, कोई कह रहा 25, क्योंकि जो मौजूदा तीनों कूड़े के पहाड़ हैं उस पर और कूड़ा डालने में दिक्कत हो रही है। वो अनस्टेबल हो गए हैं, वो गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, अनसेफ हो गए हैं। तो अब ये नई नई जगह ढूंढ रहे हैं लैंडफिल, नई लैंडफिल साइट्स के लिए। मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा देना चाहता हूं, ये तीनों कूड़े के पहाड़ तो खत्म करेंगे ही करेंगे। कोई भी नया कूड़े का पहाड़ दिल्ली के अंदर नहीं बनने देंगे, कोई नया लैंडफिल साइट नहीं होगा। लेकिन जरा सोचिए कि कूड़े के पहाड़ पर जमा कूड़ा और हर रोज दिल्ली से निकलने वाला कूड़ा कैसे खत्म होगा। आम आदमी पार्टी के पास इसकी भी गारंटी है। केजरीवाल कह रहे हैं कि विदेशों से एक्सपर्ट बुलाएंगे। कूड़े के निस्तारण कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पूरी दुनिया कर रही है। हम लंदन से एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, पेरिस से बुलाएंगे, टोक्यो से बुलाएंगे, ग्लोबल एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। जैसे दुनिया के बाकी शहर अपने कूड़े के निस्तारण को कर रहे हैं, हम भी कूड़े के निस्तारण को बाकी शहरों की तरह करेंगे। ऐसा क्या है, नीयत होनी चाहिए, इनकी नीयत खराब है। कूड़ा खत्म होगा तो दिल्ली की गलियों की सफाई भी होगी। केजरीवाल इसकी भी गारंटी दे रहे हैं। सड़कों और गलियों की शानदार साफ सफाई करेंगे। बहुत गंदी रहती हैं, साफ सफाई नहीं होती। अपने जो झाड़ू और मेहनती सफाई कर्मियों के साथ मिलके हम सड़कों और गलियों की शानदार सफाई करेंगे। केजरीवाल की गारंटी से 24 घंटे पहले बीजेपी ने वचन पत्र जारी किया था, जिसमें कूड़े के पहाड़ की चर्चा तो हुई, लेकिन सवाल अरविंद केजरीवाल से हुए। गारंटी बांटने वाले अरविंद केजरीवाल जी, आप जहां भी जाते हैं देश में गारंटी बांट देते हैं, लेकिन क्या जनता जानना चाहती कि 2015 से 2022 के दिल्ली के कूड़े के पहाड़ को घटाने के लिए केजरीवाल सरकार ने नगर निगम का कुछ सहयोग भी किया? सवाल आएगा नहीं, बस वो चुनाव में यात्रा कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने कूड़े को बड़ा मुद्दा बना दिया है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पिछले कुछ दिनों से किसी न किसी बहाने गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंच जाते हैं और कूड़े को लेकर एमसीडी में काबिज बीजेपी को घेरने से नहीं चूकते। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में कूड़े पर राजनीति एमसीडी चुनावों के ऐलान से पहले ही हो रही है। कूड़े के ढेर को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है, तो बीजेपी कहती है कि सरकार ने पैसे ही हमें नहीं दिए। ये तस्वीर 20 अक्टूबर की है। गृह मंत्री अमित शाह ओखला लैंडफिल साइट पर कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट का उद्घाटन कर रहे थे और वहां से कुछ किलोमीटर दूर भलसवा लैंडफिल साइट पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। भलसवा लैंडफिल साइट है, उनकी भारतीय जनता पार्टी ने 3 ऐसे कूड़े के पहाड़ बनाए और 16 और कूड़े के पहाड़ बना रहे हैं दिल्ली के अंदर। अब उनको हम ये बताना चाहते हैं कि आप आइए, ये कूड़े के पहाड़ देखिए, लोगों की जिंदगी कितनी खराब हो चुकी है, लोगों की जिंदगी कितनी दूभर हो चुकी है, ये हम उनको बताना चाहते हैं। हम उनका इंतजार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता गृह मंत्री अमित शाह को लैंडफिल साइट देखने की चुनौती दे रहे थे।
भलसवा में जब आपका हंगामा थमा तो ओखला से पलटवार शुरू हुआ। अमित शाह ने पहले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शुभारंभ किया और फिर दिल्ली सरकार पर एमसीडी के बकाये का मुद्दा उठाते हुए केजरीवाल से सीधा जवाब मांग लिया। केजरीवाल जी कई प्रकार के हर रोज प्रेस स्टेटमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइज देते हैं और उन्होंने ये मान लिया है कि प्रेस के इंटरव्यू से ही विकास होता है। उन्होंने मान लिया है कि एडवर्टाइज देने से देश की जनता भ्रमित हो सकती है। मित्रों, ये भ्रम 5 साल चल सकता है, 7 साल चल सकता है, मगर धीरे धीरे जनता जानती है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी एमसीडी का बकाया रोककर दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, जबकि बीजेपी आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। पार्टी जो है वो दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, हम दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। दिल्ली की जनता ने तय करना है कि आत्मनिर्भर दिल्ली चाहिए या आत्मनिर्भर दिल्ली चाहिए। नगर निगम को जो उनका बकाया देना है वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप जोर से बताइए भाई। ये दायित्व तो दिल्ली सरकार का है या नहीं है? इस प्रकार की छोटी राजनीति कर दिल्ली की जनता के साथ द्रोह करने का काम आप पार्टी की सरकार ने। 3 हफ्ते के भीतर दिल्ली की 3 तस्वीर देखिए। 20 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन कर कूड़े पर हंगामा शुरू किया था। इसके 7 दिन बाद केजरीवाल ने गाजीपुर का दौरा किया और फिर मनीष सिसोदिया गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंच गए। दोनों ने ऐलान किया कि अब की बार एमसीडी का चुनाव कूड़े पर ही होगा। इस बार का चुनाव केवल कूड़े के ऊपर होगा। कूड़ा सफाई, दिल्ली की सफाई के ऊपर ये चुनाव होगा। तो मैं सारे दिल्ली के बीजेपी के सपोर्टर्स को खास तौर से आज अपील करना चाहता हूँ, एक बार अपनी पार्टी भूल जाना। इस बार दिल्ली की सफाई के लिए आपने देख लिया, 15 साल तो कम नहीं होते, 15 साल आप लोगों ने देख लिया, बीजेपी वालों ने भी देख लिया, इन्होंने क्या हाल कर दिया दिल्ली का। एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके देख लो। इनसे कूड़े का पहाड़ नहीं संभल रहे, इनको कुछ नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल लड़ाई दंगे कर सकती है, गुंडागिरी कर सकती है। जब कूड़ा साफ करने की बात आती है तो 17 साल में इन्होंने ये दिया है दिल्ली को। और इस बार मैं एक एक दिल्ली वाले से अपील करूंगा कि इस तरह के पहाड़ दिल्ली में और ना बने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नाम के कूड़े को साफ करो पूरी। इसमें कोई शक नहीं कि कूड़ा और गंदगी दिल्ली की बड़ी समस्या है। आम आदमी पार्टी को भी मालूम है कि लोग इससे परेशान हैं। शायद यही वजह है कि पार्टी ने कूड़े के पहाड़ पर चढ़कर बीजेपी को ध्वस्त करने का फैसला किया है। पंकज जैन के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।